पंजाब यूनिवर्सिटी पर इस बार एनएसयूआई का कब्जा रहा है और जतिंदर सिंह प्रधान बने हैं। बातचीत कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद है जतिंदर। किस तरह से देखते हैं कि CYSS जो थी वो पिछली बार पहली बार आई थी, सत्ता में इतिहास रच गई थी, आपने जो है अब एनएसयूआई का प्रधान बनकर एक बार फिर से 6 साल बाद जीत हासिल की है। मैम, पिछले साल CYSS को स्टूडेंट्स ने सपोर्ट करके जिताया, पर CYSS ने जीत के बाद क्या किया? पहली चीज़ तो उनका प्रेसिडेंट पूरे साल भर नज़र नहीं आया। बाद में वो चाहे उसकी फैमिली प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, जो भी है, बट एक प्रधान का काम है यूनिवर्सिटी में रहना, वो नज़र नहीं आया। नज़र कौन आए? उनके MLAs, उनके MPs, उनके सभी मिनिस्टर्स नज़र आए। मीत अय्यर नज़र आता था, भगवंत मान जी खुद है यहाँ पे आए, और सारी जो स्टूडेंट एक्टिविज्म थी वो शिफ्ट हो गई लीडर्स पे। लीडर्स यहाँ पे आके बच्चों को फ़ोन करके ज्वाइन करवाते थे पार्टीज़ में, उनके घर पे फ़ोन करते थे कि भाई CYSS ज्वाइन करके इस बार इलेक्शन जिताने हैं। पूरे पंजाब में बाढ़ आई हुई थी, हर जगह पे बहुत नुकसान था, किसानों की हालत ख़राब थी। ये लोग वहाँ नहीं थे, ये लोग इस कैंपस में घूम रहे थे, वोट इकट्ठे कर रहे थे, धमका रहे थे। ये सारी चीज़ें इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को समझ आई। हमने उनको साफ बात बोली कि हम स्टूडेंट्स का राज कायम करना चाहते हैं इस कैंपस में। इन मंत्री इनकी जगह जहाँ है, इनको जहाँ काम करना चाहिए वहाँ करें, यहाँ इनका कोई काम नहीं है। स्टूडेंट पॉलिटिक्स में, स्टूडेंट एक्टिविज्म में ये चीज़ हमने लोगों तक पहुँचाई और सारे स्टूडेंट्स ने एक मत होकर हमें इस चीज़ पे 3000 वोटों के साथ इस बार कैंपस में जिताया। शायद यही VIP कल्चर आपकी भी जीत के बाद भी हमें देखने को नहीं मिला। कांग्रेस का कोई भी दिग्गज नेता जो है पंजाब यूनिवर्सिटी नहीं पहुंचा। बिल्कुल मैम, लीडर्स की बात करूँ तो इनसे 10 गुना ज़्यादा लीडर्स हैं। पूरा कैंपस भर देंगे, साउथ कैंपस से नॉर्थ कैंपस, अगर लीडर्स इकट्ठे करने हो। बट हमारा ये मोटिव है ही नहीं। हम चाहते हैं स्टूडेंट्स की जीत हुई है तो स्टूडेंट्स इकट्ठे हों। सारे कैंपस में सारे स्टूडेंट्स इकट्ठे हुए हैं। और लीडर्स की बात करें तो लीडर से हम नो डाउट मिलेंगे, आशीर्वाद लेंगे उनका, बट कैंपस में जोड़ तोड़ की राजनीति करने के लिए लीडर्स की जरूरत नहीं। अच्छा, तो अब की बात की जाए तो प्रायोरिटीज़ क्या रहेंगी? सबसे पहले कौन सा काम करवाया जाएगा? मैम देखो, मैं 7 साल हो गए मुझे इस कैंपस में, और 7 सालों से बहुत सारे इश्यूज़ हैं यहाँ पे। मेस के खाने की क्वालिटी, लिविंग स्टैंडर्ड्स, टीचिंग में दिक्कतें हैं और हाइजीन नहीं है। ये देखो पंखे नहीं चल रहे हैं, अभी हम यहाँ खड़े हैं। तो ये सारे छोटे छोटे इश्यूज़ हैं जिन पे काम करना है, बट ये काम होंगे तब जब हमें पता होगा कि बीइंग अ प्रेसिडेंट ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी मेरे पास क्या पावर्स हैं। तो सबसे पहले तो काउंसिल है ना, जो PUCSE, उसका एक कॉन्स्टिट्यूशन बनवाएंगे, इनसे बात करेंगे कि बताओ हमारे क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी। जब हमें पता होगा कि ये पावर्स है हमारे पास, उनको एक्सेस करके सारे छोटे मोटे वादे पूरे करेंगे, छोटी छोटी जो चीज़ें हैं इनको ठीक करेंगे। और लड़कियों का एक जो इशू उठाया मेंस्ट्रुअल लीव का, उसको प्रायोरिटी पे लेकर उस पर काम करेंगे। एक चीज़ और बताइए कि जिस तरह से देखा जाता है फंड की कमी आ जाती है अगर दूसरी पार्टी का कोई भी व्यक्ति जीत जाता है, तो अब आप कांग्रेस से हैं, यहाँ पर विरोधी पक्ष में जो है वो कांग्रेस काम कर रही है, तो सरकार से फंड किस तरह लेकर आएंगे यूनिवर्सिटी के लिए? पहली बात तो मैम, सरकार का मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी लायबिलिटी है, उनको देना ही है फंड। 40% स्टेक का तो फंडिंग तो करनी पड़ेगी, एक चीज़। दूसरी चीज़, हम यहाँ पे इकोनॉमिक कमेटीज़ बनाएंगे जिसमें देखेंगे कि फाइनेंशियल क्रंच को कैसे दूर कर सकते हैं। तीसरी चीज़, हम अपनी लीडरशिप के पास जाएंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे, अपनी लीडरशिप के पास जाएंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। 2014 में भी राहुल गांधी जी से 200 करोड़ रुपए हमने इस कैंपस को मुहैया करवाए थे। इस बार फिर से हम वो बातचीत करेंगे। आखिरी सवाल मैं आपसे लूँगी कि आप लोग 4 जने जीते हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी, उन सभी के साथ अलग अलग पार्टियों के हैं, तो तालमेल किस तरह से बनाकर रखेंगे? मैम देखो, जब एक बार व्यक्ति जीत जाता है ना, तो वो कैंपस की काउंसिल को रिप्रेजेंट करता है, किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करता। ऐसा नहीं है कि वो मैं NSU का हूँ तो मैं सिर्फ NSU का ही प्रेसिडेंट हूँ। अब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट हूँ, उसी तरह वो पंजाब यूनिवर्सिटी के सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट, जॉइंट सेक्रेटरी हैं। तो हम सब अब पंजाब यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म हमें PUCSE मिल गया है, जिसमें हम सारे बैठ के मैं उनके साथ बातचीत करूँगा। बीइंग प्रेसिडेंट, मैं इस काउंसिल का हेड हूँ, तो सबसे बातचीत करना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सबसे बातचीत करके एक प्लान बना के काम करेंगे। ये थे हमारे साथ पंजाब यूनिवर्सिटी के नए प्रधान जतिंदर सिंह विर्क, जो कि जीते हैं और 600 से ज़्यादा वोटों से इन्होंने जीत हासिल की है। आपको बता दें कि यूनिवर्सिटी में इन्होंने जो मुद्दे उठाए थे उसको लेकर के इनको वोटें जो है वो पड़ी हैं। सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो देखने को मिला कि मेंस्ट्रुअल लीव का मुद्दा NSUI की तरफ से उठाया गया था, जिसको लेकर के लड़कियों ने अच्छी खासी वोट जो है वो NSUI के हक में दी है। और इनका कहना है कि बेशक सभी पद जो हैं वो अलग अलग पार्टियों ने जीते हैं, पर बतौर प्रधान ये सभी से मिलजुल कर चलेंगे। और जहाँ तक सरकार से फंड लाने की बात है, तो वो सरकार का मूल दायित्व है कि वो जो पंजाब यूनिवर्सिटी को फंड दे, ताकि विद्यार्थियों का जो भला है, जो जो उनको चाहिए, वो विकास किया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट ललित के साथ खबरें अभी तक के लिए चंडीगढ़ से हरसिमरत।